हेलो गाइस, मैं अजय मीना स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अजय एग्रो में। गाइस, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरे द्वारा डाले जाने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। गाइस, आज का जो वीडियो लेक्चर है वो 11th क्लास के लेसन नंबर 7 का पार्ट 2 है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो इसके जो पहला पार्ट था उसमें हम हिस्ट्री देख चुके हैं कि फल एवं सब्जियों के महत्व की क्या हिस्ट्री रही है और क्या इसके जो खनिज लवण है उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो अब हम पढ़ेंगे जो दूसरा इम्पोर्टेंट जो पोषक तत्व है तो वो पढ़ेंगे आज हम। तो पहला खनिज लवण था और दूसरा क्या पढ़ेंगे, विटामिन्स पढ़ेंगे। तो जो विटामिन है तो ये क्या होता है, संतुलित आहार में विटामिन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। जो संतुलित आहार होता है उसमें विटामिन का भी क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि ये रोगों से रक्षा प्रदान करते हैं। क्योंकि ये क्या करते हैं, रोगों से लड़ने में रक्षा करते हैं, रोगों से क्या करते हैं, हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। तो जो विटामिन है ये क्या है, संतुलित आहार में विटामिन क्या है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और ये क्या करते हैं, रोगों से रक्षा करते हैं। आगे जो पहला विटामिन है, विटामिन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो विटामिन 5 होते हैं, 5 या 6 होते हैं। तो 6 में मुख्यतः ए बी सी डी ई के ये मुख्य होते हैं, तो हम इन पर चर्चा करेंगे। तो जो 2 प्रकार के विटामिन होते हैं, एक तो होते हैं वसा विलेय और एक होते हैं जल विलेय। तो जो वसा विलेय होते हैं वो तो होते हैं ADEK। वो इसकी एक ट्रिक है, सिंपल सी, कीड़ा मतलब कीड़ा होती है, कीड़ा से याद रख लेना KEDA इसको जो इसमें आते हैं तो ये क्या होते हैं, वसा विलेय होते हैं। और जो जल में घुलनशील होते हैं इसके लिए भी एक ट्रिक है, क्योंकि गई भैंस पानी में तो BC हो जाती है इसके लिए ट्रिक। तो आप तो गई भैंस पानी को याद रख लेना जिसमें BC आ जाते हैं, और जो छोड़ के इनको छोड़ के जो भी बचते हैं तो वो सब आ जाते हैं वसा विलेय विटामिन में। तो जो इसका पहला विटामिन है वो है केरोटीन, और स्टार्ट करते हैं अपने केरोटीन विटामिन को या फिर विटामिन ए को। विटामिन ए को केरोटीन भी बोलते हैं और रेटिनोइन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम 3 चीज़ें देखेंगे, सभी विटामिन की कार्य, कमी के लक्षण और स्रोत। क्या चीज़ें देखेंगे, एक तो कार्य देखेंगे, किन किन के क्या क्या कार्य हैं और इनकी कमी से कौन कौन से लक्षण प्रकट हो रहे हैं, इनके स्रोत कौन से हैं, भाई किसकी पूर्ति से मिल रहा है विटामिन अपन को। तो ये सब अपन इस वीडियो इनमें देखेंगे, विटामिन ए के बारे में, विटामिन बी के बारे में, सब के बारे में देखेंगे। तो जो पहला है विटामिन ए, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, केरोटीन भी बोल सकता हूँ, आप भी बोल सकते हो, ऐसी बात नहीं है। तो इसको रेटिनोइन भी बोल सकते हैं, केरोटीन भी बोल सकते हैं, विटामिन ए भी बोल सकते हैं। याद रखना, 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है JICR में कि विटामिन ए को कौन से क्या किस नाम से जानते हैं, केरोटीन के नाम से। आपके 11th क्लास में भी आ सकता है, इम्पोर्टेंट है। तो जो इसके कार्य हैं इसकी ओर चलते हैं। तो जो कार्य, यह वसा में घुलनशील होता है, जो शरीर की वृद्धि, प्रजनन, आँखों के रोग एवं घाव भरने में के लिए आवश्यक होता है। ये क्या करता है, वसा में घुलनशील होता है। भाई आपको पता है BC मतलब गई भैंस पानी में, तो BC तो हो गए जल विलेय, और इनको छोड़ के बाकी सब। तो ए क्या आ रहा है, तो ये क्या हो गया, ये वसा विलेय हो गया। भाई BC को छोड़ के ना अदर है ये, तो ये हो जाएगा वसा विलेय विटामिन। तो जो ये क्या होता है, वसा में घुलनशील होता है। ये पहली बात सबके लिए याद रख लेना। एक लाइन तो ये होगी कार्य की सब में, कि जो ADEK ये क्या होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं, इनका पहला कार्य तो ये हो जाता है। और जो BC है ये क्या होते हैं, जल विलेय होते हैं। तो जो इसको बिना भी लिख सकते हैं अपन। और जो क्या होते हैं, शरीर की वृद्धि मतलब ग्रोथ के लिए, शरीर की डेवलपमेंट के लिए, प्रजनन के लिए, रिप्रोडक्शन में, आँखों के रोगों के लिए, आँखों से संबंधित रोग होते हैं उनके लिए एवं घाव भरने के लिए आवश्यक होते हैं। क्योंकि क्या होता है, देखो आँखों के रोगों के लिए कैसे, जैसे अपने रेटिनॉल क्या होता है, विटामिन ए का नाम है, और विटामिन ए का जो रेटिनॉल है, इसमें रेटिनॉल से आप समझ जाना कि जो आँखों का रोग है ना, भाई आँखों को क्या बोलते हैं, रेटिना होता है, और रेटिना पर इफेक्ट पड़ता है, इसलिए आँखों का रोग भी पर भी प्रभाव पड़ता है। तो इससे ये हो जाता है। और घाव भरने में क्या होता है, विटामिन ए आवश्यक होता है। तो यह रखना, वसा में घुलनशील होता है,
शरीर की वृद्धि, प्रजनन और आंखों के रोगों एवं घाव बनने के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, इसके कार्य हो गए समाप्त। और जो कमी के लक्षण है वो क्या है? मनुष्य के शरीर में विटामिन ए की कमी से शरीर की बढ़वार क्या हो जाती है? वृद्धि रुक जाती है तथा प्रजनन करने में परेशानी आती है। प्रजनन करने में क्या आती है? परेशानी आती है। अरे समझ लो यार प्रजनन को आप ही। जो मनुष्य के मतलब जनन करने में परेशानी आती है और अपने जो संतति भाई अपनी पीढ़ी को नहीं बढ़ा पाता वो, इसमें विटामिन ए की कमी से। जो विटामिन की ए की कमी के लक्षण है वो क्या है? मनुष्य के शरीर में विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है? शरीर की एक तो ग्रोथ रुक जाती है, वृद्धि रुक जाती है, बौने रह जाते हैं मनुष्य तथा प्रजनन करने में क्या हो जाती है? परेशानी आ जाती है। ये विटामिन ए की कमी के लक्षण है। और इसका जो मेन ये याद रखना है एक तो कि रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है? तो ये विटामिन ए की कमी से। रतौंधी रोग ये इम्पोर्टेंट है। और आंखों में जलन का होना, रतौंधी रोग, आंखों में जलन होना, त्वचा सूखी होना एवं खुरदी हो जाना, ये सब क्या है? विटामिन ए की कमी के लक्षण है। भाई मनुष्य में शरीर में विटामिन ए की कमी के लक्षण किस किस की तरह से दिखा देते हैं? तो पहला है शरीर की बढ़वार रुक जाती है, प्रजनन करने में परेशानी आती है और रतौंधी रोग दिखाई हो जाता है। और आंखों में जलन का होना, त्वचा सूखी एवं खुरदी हो जाना। भाई रतौंधी रोग किसको बोलते हैं? तो आंखों में से साफ नहीं दिखाई देना क्या होता है? रतौंधी रोग के लक्षण है। बढ़ते हैं इसके स्रोत की तरफ। भाई कौन कौन से स्रोत है? तो इनको खाने से विटामिन ए की पूर्ति हो जाती है। तो इसके स्रोत देखेंगे अब हम। तो जो इसके स्रोत है वो क्या क्या है? इसके स्रोत है आम हो गया, पपीता हो गया, खजूर हो गया, इधर से कटेल हो गया और संतरा हो गया, पालक हो गया तथा अरबी हो गया, धनिया हो गया, मेथी आदि में पर्याप्त रूप से पाई जाती है। आम में 4800 ppm IPM की बराबर पाया जाता है विटामिन ए। और जो पपीता हो गया, खजूर हो गया, कटेल हो गया, संतरा, इन सबको खाने से क्या होता है? अपन को अच्छी मात्रा में विटामिन ए प्राप्त हो जाता है। पालक, अरबी और इन सब में भी क्या पपीता और आम सबसे ज़्यादा खाने से, गाजर हो गया, ये सब खाने से क्या होता है? अपन को विटामिन ए अच्छी मात्रा में प्राप्त होता है। मेथी आदि से प्राप्त मात्रा में पर्याप्त होता है। अब बढ़ते हैं विटामिन बी की तरफ या B1 की तरफ या फिर थायमीन की तरफ। भाई जो विटामिन B1 है तो इसका जो रासायनिक क्या नाम है, केमिकल नेम है, वो क्या है? थायमीन होता है। भाई विटामिन B1 का नाम एक तो थायमीन हो गया। देखो मैंने बताया था आपको, भाई सबका एक कार्य हो जाएगा। तो जो भैंस है तो भैंस तो गई पानी में, तो इसकी जो ट्रिक हो जाएगी वो क्या हो जाएगी अपनी? मतलब ये कौन सा हो जाएगा? जल विलय हो जाएगा। ये आ गया इंपॉर्टेंट। जल घुलनशील, जल में क्या होता है? घुलनशील हो जाता है। ठीक है, एक तो ये हो गई। अब विटामिन B1 वसा युक्त पदार्थों के पाचन में उपयुक्त होती है। जो B1 है वो क्या होती है? वसा युक्त पदार्थों के पाचन में क्या होती है? उपयुक्त होते हैं। जैसे घी हो गया, इधर से जो जिनमें वसा पाई जाती है, फैट पाई जाती है, उनके पाचन में क्या होता है? ये विटामिन B1 या B उपयुक्त होता है। तो वसा युक्त पदार्थों के पाचन में क्या होता है? उपयुक्त होता है। इसके पाचन से करने से शक्ति एवं रोग रोधी क्षमता बढ़ जाती है। इससे पाचन करने से क्या होता है? शक्ति एवं रोग रोधी क्षमता बढ़ जाती है। भाई शक्ति और रोग रोधी जो क्षमता होती है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और जो इसके कमी के लक्षण है, तो इसके जो कमी के लक्षण है, इसकी कमी से क्या क्या शरीर पर अफेक्ट पड़ते हैं वो जो है, तो ये शरीर में विटामिन B1 की कमी से क्या हो जाता है? बेरी नामक रोग। विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा इंपॉर्टेंट है? तो बेरी का रोग हो जाता है विटामिन B1 की कमी से, बेरी नामक रोग। विटामिन ए की कमी से इंपॉर्टेंट रोग है रतौंधी रोग, और B1 की कमी से बेरी रोग। इसमें मनुष्य क्या हो जाता है? दुबला हो जाता है, ऐसे हो जाता है, मतलब लक्षण है उसके। तो लकवा, गले की में सूजन का आना, भूख कम लगना, शरीर के तापमान में गिरावट का आना, ये सब क्या हो जाते हैं? बेरी रोग के लक्षण हो जाते हैं। लकवा हो गया, गले में सूजन का आना हो गया, भूख कम लगना, शरीर में तापमान में गिरावट आ जाना, ये सब क्या हो जाते हैं? बेरी के लक्षण हो जाते हैं। अब इसके स्रोत क्या क्या है इस पर चर्चा करते हैं। तो जो इसके स्रोत है वो क्या? काजू, केला हो गया, पपीता हो गया, लीची हो गया, मटर हो गया, हरी मिर्च हो गया, गाजर हो गया, लहसुन हो गया। तो काजू हो गया, केला हो गया और पपीता हो गया, लीची हो गया, मटर हो गया, हरी मिर्च हो गया और गाजर हो गया, लहसुन हो गया। ये सब क्या हो जाते हैं? इसके इम्पोर्टेंट
स्रोत हो जाते हैं। इन सब से क्या होता है, ये मिलता है अपन को पर्याप्त मात्रा में। काजू, केला, पपीता, लीची, मटर, हरी मिर्च, गाजर से लहसुन, इनका सेवन करने से अपन को क्या हो जाता है, विटामिन B1 प्राप्त होता है। अब जो B2 है उसको B2 है, ये भी B1 की से ही जुड़ा हुआ है। विटामिन बी में आता है। तो जो B1 है ये भी क्या हो जाता है, जल में घुलनशील हो जाता है। और इसका जो केमिकल नेम है वो हो जाता है राइबोसोम फ्लेविन। क्या हो जाता है इसका बोटनी केमिकल नेम, तो हो जाता है राइबोफ्लेविन। सबके बोटनिकल नेम याद रखना भाई। इनकी एक ट्रिक भी बताऊंगा मैं आपको लास्ट में। और जो कार्य हो जाता है वो क्या हो जाता है, यह विटामिन जल में घुलनशील होती है भाई। जो ये विटामिन है वो क्या हो जाती है, जल में घुलनशील होती है। क्या हो जाती है, जल में, आपको पता ही है। तो ये विटामिन शरीर की वृद्धि एवं त्वचा संरचना को के लिए बहुत आवश्यक हो जाती है। शरीर की वृद्धि एवं त्वचा की संरचना में लिए बहुत आवश्यक होता है। जो शरीर की ग्रोथ है और उस त्वचा की संरचना है उसके लिए क्या हो जाता है, बहुत आवश्यक हो जाती है स्किन के लिए और अपने शरीर की ग्रोथ के लिए, बॉडी की डेवलपमेंट के लिए। अबे इसकी कमी के लक्षण क्या क्या हैं, तो ये देखेंगे अपन। तो जो इसकी कमी के लक्षण है वो क्या है, इसके 4 लक्षण है। इसकी कमी से क्या हो जाते हैं, भूख कम लगती है, विटामिन बी वैसे लक्षण है B1 की कमी से। नाक में सूजन आ जाती है, इसमें गले में सूजन आ रही थी, आंखें लाल हो जाती है ना। और क्या हो जाता है, शरीर का वजन कम हो जाता है। तो जो इसके कमी के लक्षण है वो क्या क्या है, इसकी कमी से भूख कम लग जाती है। क्या हो जाता है, भूख कम लगती है। आंखें क्या हो जाती, नाक में सूजन आ जाती है और आंखें कैसी हो जाती है, लाल हो जाती है, भूत जैसा दिखाई देता है इंसान इसमें। और शरीर का वजन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जो अपने शरीर का ये वेट होता है वो क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, इंसान कमज़ोर हो जाता है इसमें। और जो इसके मुख्य स्रोत है, कहीं कहीं से प्राप्त होता है ये, तो स्रोत है इसके हरी सब्जियां, हरे पत्तीदार सब्जियां होती है वो हो जाती है। जैसे पालक हो गया, मिर्चियाँ हो गई, ये सब, पपीता हो गया, काजू हो गया, लीची हो गई, अनानास हो गया, वो अनार हो गया आदि। अनानास को इंग्लिश में पाइनएप्पल बोलते हैं, है ना। तो ध्यान रखना भाई, जो हरी सब्जियां हैं वो क्या हो जाते हैं, इनके प्रमुख स्रोत हो जाते हैं B1 के। और पपीता हो गया, काजू हो गया, इन सब का सेवन अच्छी मात्रा में करेंगे ना तो विटामिन B1 की कमी, B2 की कमी अपने शरीर में नहीं होगी। अब जो विटामिन C है और या फिर इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या हो जाता है, एस्कोर्बिकम। तो C क्या है, एस्कोर्बिकम। अब जो इस ये तो रासायनिक नाम हो गया, कार्य क्या हो जाएगा भाई, C है तो भैंस, तो ये भी जल में गई तो जल में घुलनशील होता है और अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। तो जल में क्या होता है, घुलनशील होता है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है ये भी। अब इसकी कमी के लक्षण क्या क्या है ये पढ़ेंगे। तो कमी के लक्षण क्या है इसकी, इसकी कमी से क्या हो जाता है, स्कर्वी रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है भाई, स्कर्वी रोग। क्या हो जाता है, स्कर्वी रोग हो जाता है, जिससे शरीर के जोड़ों में दर्द हो जाता है। क्या होता है, जिससे शरीर के जोड़ों में क्या होता है, दर्द होता है, अंगों में सूजन आ जाती है, मसूड़ों से खून निकलने लग जाता है। स्कर्वी रोग के प्रमुख लक्षण है मसूड़ों से खून आना, शरीर के जोड़ों में दर्द होना, अंगों में सूजन आना तथा दांतों में सड़न आना, बदबू आना इत्यादि कमियां हो जाती है इसकी कमी से। और जो इसके स्रोत है वो है बारबेडस चेरी। जो इसका प्रमुख स्रोत है वो क्या है, बारबेडस चेरी। आंवला हो गया, नींबू हो गया, चेरी हो गया, अमरूद हो गया, संतरा हो गया, चीकू हो गया, हरी मिर्च हो गया, टमाटर हो गया, हरा धनिया हो गया आदि का अगर अच्छी मात्रा में अपन नियमित सेवन करेंगे तो क्या होगा, ये C की जो कमी होगी वो अपने शरीर पर दिखाई नहीं देगी। अब देखो एक नोट लगा के लिख बात, वो है एक व्यक्ति को प्रतिदिन 50 से 60 मिलीग्राम विटामिन C की आवश्यकता होती है। कितने ग्राम, 50 से 60 मिलीग्राम क्या होती है, विटामिन C की आवश्यकता होती है। डेली नहीं खाएंगे ना तो क्या हो जाते हैं, इसका कमी हो जाती है। अभी मात्रा में तो अपन को नियमित सेवन करना ही चाहिए विटामिन C का, तो 50 से 60 मिलीग्राम। अब विटामिन D है, ये जो विटामिन D है इसका जो रासायनिक नाम या केमिकल नेम है वो क्या हो जाएगा भाई, इसका जो कैल्सीफिरोल हो जाएगा। तो कैल्सीफिरोल क्या होता है, D है तो क्या हो जाता है, वसा में घुलनशील हो जाता है, कीड़ा है तो कीड़ा क्या हो जाता है, BC को छोड़ के, तो ये क्या हो जाता है, जल में घुलनशील हो जाता है, वसा में घुलनशील हो जाता है, सॉरी। और हड्डियों के लिए क्या हो जाता है, जो इसके कार्य है, तो मजबूत हड्डियों व स्वस्थ दांतों की बनावट के लिए विटामिन D
की आवश्यकता होती है या फिर कैल्सीफेरॉल की आवश्यकता होती है। मजबूत हड्डियों और स्वस्थ दांतों की बनावट के लिए कैल्सीफेरॉल की आवश्यकता होती है। मजबूत हड्डियाँ और स्वस्थ दांतों की बनावट के लिए विटामिन डी की क्या होती है कि आवश्यकता होती है। कैल्शियम एवं फास्फोरस तत्व सही प्रकार से उपयोग करने तथा हड्डियों में कैल्सीफेरॉल में सहायता करता है। जो कैल्शियम में एवं फास्फोरस है तत्व सही प्रकार से उपयोग करने तथा हड्डियों में कैल्शियम की सहायता कैल्सिफिकेशन की सहायता करता है। जो ये कैल्शियम एवं फास्फोरस है तत्व है, इनके सही प्रकार से उपयोग करने पर क्या हो जाता है, हड्डियों में कैल्सिफिकेशन में क्या करता है, सहायता करता है ये। और अब जो इसके कमी के लक्षण हैं, तो इसके जो कमी के लक्षण हैं वो क्या हो जाएंगे। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, तो रिकेट्स रोग हो जाता है। कमी से कौन सा रोग, तो ये इम्पोर्टेंट है। इसमें कौन सा रोग होता है, तो इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग हो जाता है। और जो इसके प्रमुख स्रोत है वो क्या है, सूर्य का प्रकाश है। भाई सूर्य की तरफ मुँह करके बैठ जाओ सुबह सुबह, वो ऐसे मिलता है। और कैसे, सूर्य को खा तो नहीं सकते अपन, उसके प्रकाश को खा नहीं सकते अपन, तो प्रकाश लेने के लिए क्या करना चाहिए, अपन को सूर्य प्रणाम करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, जैसे थोड़ी देर बैठना चाहिए। तो क्या होता है, विटामिन सी की डी की पूर्ति अपने शरीर में हो जाती है। फल एवं सब्जियों से भी क्या होता है, इसको प्राप्त किया कुछ मात्रा में प्राप्त हो जाता है। मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य का प्रकाश है। अब पढ़ेंगे विटामिन ई। तो जो विटामिन ई है इसका ये केमिकल नेम क्या हो जाएगा, टोकोफिरोल। क्या हो जाएगा, टोकोफिरोल, या फिर क्या कह लूँ, विटामिन ई हो जाएगा। अब इसका जो कार्य पे चर्चा करते हैं। तो जो ई है वो क्या हो जाता है, कीड़ा है भाई। ये कौन सा में इसमें घुलनशील होता है, जल में कि वसा में, दिख रहा होगा आपको, वसा में घुलनशील होएगा, कीड़ा है। तो तथा प्रजनन कार्यों के लिए भी बहुत आवश्यक होता है। ये प्रजनन कार्यों के लिए क्या होता है, बहुत आवश्यक होता है। और इसीलिए इसे बंध्यता रोधी विटामिन भी कहते हैं। मतलब बंध्यता रोधी विटामिन भी कहते हैं इसको। बाँझ हो जाते हैं, इससे कमी आ जाए, बाँझपन हो जाता है। तो इसके जो मेन कमी का लक्षण है वो भी क्या है, इसकी कमी से प्रजनन नहीं हो पाता है। मतलब बंध्यता हो जाती है, मतलब क्या होता है, बाँझ रह जाते हैं। जो औरतें वगैरह रहती है वो बच्चे पैदा नहीं करने में सक्षम होती है। तो इसकी कमी से क्या होता है, प्रजनन नहीं हो पाता है। जो मेन इसका जो लक्षण है वो क्या है, कमी, प्रजनन करने में कमी हो जाती है। और महिलाएं क्या हो जाती है, बाँझ रह जाते हैं। पुरुष क्या हो जाते हैं, बच्चे करने में, पैदा करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं इसकी कमी से। अब देखेंगे कि इसके स्रोत कौन कौन से हैं। तो जो इसके स्रोत है वो क्या क्या है। तो इसकी जो स्रोत है वो क्या है, पत्ता गोभी हो गया, केबेज और केला, अमरूद, अनार, पत्ती वाली सब्जियां और वानस्पतिक तेलों का से प्राप्त होती है। तो पत्ता गोभी हो गया, केला हो गया, अमरूद हो गया, अनार हो गया। भाई केला को तो इंग्लिश में बनाना बोलते हैं, अमरूद को क्या बोलते हैं, गवावा। अनार को क्या बोलते हैं, अनार को पोमग्रेनेट बोलते हैं, पोमग्रेनेट। और जो पत्ती वाली सब्जियां होती है और वानस्पतिक तेलों से क्या होता है, ये प्राप्त होता है। वनस्पतिक तेल क्या होता है, डाल्टा होता है भाई, याद रखना, वनस्पतिक तेल बोलते हैं इसको। और तो इसके स्रोतों के प्रमुख किस विटामिन ए के किससे मिलता है, तो पत्ता गोभी, केला, अमरूद, वनस्पति घी आदि से मिलता है। अब जो विटामिन के, इसका क्या नाम है, रासायनिक नाम या केमिकल नाम क्या है, फाइलोक्विनोन। जो रासायनिक नाम है विटामिन के का, तो वो है फाइलोक्विनोन। और जो इसके कार्य है वो क्या है, तो ये वसा में घुलनशील होता है, क्योंकि कीड़ा है भाई, तो ये वसा में घुलनशील होता है। ये क्या होता है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। जो शरीर में रक्त का थक्का बनता है वो किस विटामिन की कमी से बनता है, विटामिन की पूर्ति से बनता है। तो विटामिन के की पूर्ति का कार्य ये विटामिन का कार्य है, विटामिन के का थक्का बनाना। भाई अगर थक्का नहीं बनाएगा तो जो अपने आरबीसी होती है वो क्या होता है, खून नियमित बहता रहता है। तो खून बहना रहेगा तो क्या हो जाता है, शरीर में खून की कमी हो जाएगी और एनीमिया रोग हो जाएगा। इसकी कमी से क्या हो जाता है, तो जो रक्त का थक्का नहीं बनेगा इसकी कमी से। अब थक्का बनाने के लिए अपन को विटामिन के का क्या करना पड़ेगा, सेवन करना पड़ेगा। तो जो इसके कमी के लक्षण है वो क्या हो जाएंगे, तो जो इसकी कमी के लक्षण है वो क्या हो जाता है, शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनता है। क्या हो जाता है, शरीर में रक्त का थक्का नहीं बन पाता है।
जो इसकी कमी के लक्षण है तो वो क्या होता है, शरीर में रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। और जो स्रोत है वो क्या है, फूल गोभी हो गया, केबेज, सोयाबीन हो गया, ETC आदि हो गया। तो फूल गोभी और सोयाबीन की दाल का क्या करना चाहिए अपन को, सोयाबीन का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए। सोयाबीन एक ऐसी फसल है जो क्या करते हैं, तिलहनी और दलहनी दोनों उद्योगों में काम में ली जाती है। मतलब तेल भी बनाया जाता है और दाल भी बनाया जाता है। तो अगर पूछे ना कि कौन सी फसल है जिससे तेल भी निकाला जाता है और दाल भी प्राप्त की जाती है, तो सोयाबीन है। ये भी याद रखना आप। विटामिन के भी देख लिया है और अब यहाँ पर अपने विटामिन भी खत्म हो जाते हैं। तो अब हमने इस वीडियो में क्या क्या देखा, हमने पहले वाले पार्ट में क्या देखा था, तो पहले वाले में हमने हिस्ट्री देखी थी, सब्जियों की क्या हिस्ट्री है, क्या योगदान रहा है उनका। और इसमें क्या खनिज लवण देखे थे, उसमें खनिज में इम्पोर्टेंट देखे थे फास्फोरस, पोटेशियम, फास्फोरस, फेरस और कैल्शियम देखे थे। और फिर हमने देखे विटामिन्स में हमने कौन कौन से पढ़े, तो A पढ़ा, B पढ़ा, C पढ़ा, D पढ़ा, E पढ़ा और K पढ़ा। इनकी एक सामान्य ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको कि रत पर एक टोपी। तो र से क्या हो जाएगा, विटामिन A के लिए रेटिनॉल, थ से हो जाएगा विटामिन B के लिए थायमिन, और पर का कोई मीन्स नहीं है, वाक्य बनाने के लिए अपने शब्द लिया है। तो प से हो जाएगा क्या, प से कुछ भी नहीं होएगा, र से भी कुछ नहीं होएगा। ए से होएगा विटामिन C का नाम एस्कोर्बिक अम्ल या एस्कोर्बिक एसिड, और डी से हो जाएगा विटामिन डी का नाम कैल्सीफिरोल, और जो ई है उसका क्या हो जाएगा, रक्त पर एक टॉफी। तो टो से क्या हो जाएगा, ई का क्या नाम हो जाएगा, टोकोफिरोल हो जाएगा। ई से विटामिन ई का टोकोफिरोल हो जाएगा। और फ से क्या हो जाएगा, फाइलोक्विनोन हो जाएगा। तो जो विटामिन के है उसका नाम क्या हो जाएगा, फाइलोक्विनोन है। ये छोटी सी ट्रिक है। और वसा विले, जल विले आपको याद रह जाएंगे कि गई बेस पानी में, तो BC से आप पता लगा लोगे कि बेस है तो BC है, तो जो जल में है, और जो बाकी है वो सब कीड़ा से याद रख लेना, या फिर बेस को छोड़कर, BC को छोड़कर जो भी है वो सब क्या होगा, वो सभी वसा विले विटामिन होंगे। तो धन्यवाद। कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही आपको मैं इसके नोट्स व्हाट्सएप ग्रुप में उपलब्ध करवाऊंगा, वहां से आप इनको प्राप्त कर सकते हैं। जो इन्होंने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। साथ ही मेरे इंस्टा, फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन होने के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कराऊँगा, वहाँ से आप लिंक ज्वाइन होकर शामिल हो सकते हैं मेरे ग्रुप्स में। थैंक यू, धन्यवाद।